न मुस्तफा की मोहब्बत है ताज़ियादारी, न अहले बैत की उल्फत है ताज़ियादारी, न मुस्तफा की मोहब्बत है ताज़ियादारी, न अहले बैत की उल्फत है ताज़ियादारी। खिलाफ शरअ जो तुम ऐसे आशिकाए हो, खिलाफ शरअ जो तुम ऐसे आशिकाए हो, नहीं तुम्हारी इबादत है ताज़ियादारी। नमाज़ो रोज़ा हज और ज़कात छोड़ के सब, नमाज़ो रोज़ा हज और ज़कात छोड़ के सब समझते हैं कि किफ़ायत है ताज़ियादारी, समझते हैं कि किफ़ायत है ताज़ियादारी। डरो खुदा से करो तौबा इन गुनाहों से, डरो खुदा से करो तौबा इन गुनाहों से, तुम्हारे नफ्स की शामत है ताज़ियादारी। बहुत से कौम को समझा चुके हमें असरार, न छोड़े इनकी जिहालत है ताज़ियादारी, न छोड़े इनकी जिहालत है ताज़ियादारी। बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। ये दलील है कि आप लोग सुन रहे हैं और आपका सुनना कबूल हो रहा है। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, कल के रोजे की अल्लाह हमें तौफीक दे। और मैं सहरी का वक्त आपके लिए दूंगा 3 बजे से पहले तक इंशाल्लाह आपका जलसा खत्म हो जाएगा। 3:44 में सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह सहरी खा करके रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 12 तारीख के बाद रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कल के रोजा को छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको लेना है और मुहर्रम के हवाले से आपको पैगाम देना है। इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 वजह से आदमी को कत्ल किया जाता है। उसने शादीशुदा होकर के जिना किया, ये शैतान है, बीवी के रहते हुए जिना करता है। इस्लाम में कत्ल करना जायज। इस्लाम को पकड़ा छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये ईमान से निकल गया, इसको कत्ल करना जायज, इसको कत्ल करना जायज। तीसरा कत्ल है, एक मुट्ठी जमीन के लिए भाई के सर पर लाठी मारा, उसका सर फट गया, मर गया, इसका कत्ल करना जायज। ये कातिल है, कत्ल करना जायज। जान के बदले जान, कत्ल करना जायज। 3 रुतबे हैं और तीसरा रुतबा किसको मिलता है? जो राह खुदा में गर्दन कटाता है, शहीद को मिलता है। सबसे पहला रुतबा किसको मिलता है? नबी को। उसके बाद रुतबा किसको मिलता है? सिद्दीक को, सच्चे आदमी को। उसके बाद तीसरा रुतबा किसको मिलता है? शहीद को मिलता है, शहादत का रुतबा मिलता है। 2 कतरे को अल्लाह बहुत पसंद करता है। एक कतरा जो आंख से निकलता है, एक कतरा जब गर्दन कटती है, खून का कतरा है। 2 कतरे को अल्लाह पसंद करता है। खौफे खुदा में आंख से आंसू निकला, अल्लाह को बहुत पसंद है। राह खुदा में गर्दन कटाई, खून निकला, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। 2 आवाज को अल्लाह पसंद नहीं करता। आपके घर में खुशी है, आपने जीजे लाया, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। आपके घर में मौत है, आपने मातम किया, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। और आखिरी बात आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, आखिरी बात, ये जो निशान उठता है, इमाम बाड़ा है, इसको बोलते हैं लोग लिसान। लिसान नहीं है, ये निशान है। ये जो इमाम बाड़ा है, ये इमाम बाड़ा नहीं, इमाम बिगाड़ा है। ईमाने बिगड़ जाता है, उससे पहले ईमान सलामत रहता है। जहां इमाम बाड़े पर गए, सजदा किया, ईमाने चला गया। पतलून के चक्कर में लंगोटी गई, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई। तो ये ईमान बिगाड़ा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसकी बुराई बताने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए आदमी पानी की तरह पैसा खर्च करता है, पानी की तरह पैसा खर्च करता है। उस पर सवाब तो मिलता नहीं, उल्टा गुनाह होता है। पैसा आप लगाए, न उससे दुनिया का फायदा आपको हुआ, न दीन का फायदा हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ।
वो पैसा पानी में चला गया, गुनाह हुआ आपको। एक तो ये होता है, दूसरी है कि मौत पर तमाशा होता है। हमारे घर में किसी का जनाजा उठता, आज तक किसी ने ढोल बजाया है, लाठी खेली है? यहां लोग क्या कहते हैं, हम लाठी खेलते हैं। तो लाठी खेलते यानी मौत पर लाठी खेल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है, मौत हुई है, और उस पर आप लाठी खेल रहे हैं। किसके घर में खेल कूद होता है? मौत के बाद तो सन्नाटा हो जाता है। किसी के घर में अगर किसी का जनाजा उठता है तो देखिए पूरा सन्नाटा होता है, पूरा सन्नाटा हो जाता है। लोग पूछते क्या हो गया, तो भाई फलां का इंतकाल हो गया, पूरा सन्नाटा होता है। लेकिन सबसे बड़े मजलूम कौन है? इमाम हुसैन है। उनके लिए खेल हो रही है, खेल हो रहा है, लाठी खेला जा रहा है। लोग कहते हैं लाठी खेलना तो जायज है, ये भाई मौत पर खेलना कहां जायज है? किसकी मौत पर लाठी खेला जाता है? जरा दिखाइए तो। पूरे गांव में आज तक इतना जनाजा उठा है, पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ है, किसने लाठी खेला है? एक चीज देखिए, मौत पर खेल तमाशा नहीं होता, यहां पर मौत पर खेल तमाशा हो रहा है। और तीसरी चीज याद रखिए, निशान उठाया और भसाया तो जनाजा कहां पड़ा? भाई मुर्दे को जब दफन करना है तो जनाजा पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? यही समझ जाइए, कुछ न कुछ दाल में काला है, पूरी दाल काली। इसलिए अकल का नाखून लीजिए, लोग आपको बताएंगे ही, आपके सर पर सवार नहीं होंगे। अगर आप इसके बाद भी नहीं संभलते हैं तो अल्लाह को जवाब देना होगा। जवाब देने की हिम्मत है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी फिर भी हाथ उठाया है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाहों से, जो जवां बेटे की मैत पे न रोया वाहों से, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाहों से, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वाहों से। सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दरा हाले के हो प्यासा, शुजाअत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। शुजाअत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। अब मैं एक बड़ी तेजी के साथ 2-3 मिनट का पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। करबला में इमाम हुसैन ने 3 खुतबे दिए, 3 खुतबा को सुना रहा हूं, और 5 तोहफे हम सबको दिए। वो 5 तोहफे क्या हैं? आप लोग मुकम्मल लेने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। 3 खुतबा दिया है। पहला खुतबा दिया, जब करबला में आए तो देखा कि जिसने बुलाया है वो दुश्मन के साथ है, तो कहा कि तुम्हारा खत है, तुमने खत लिख करके बुलाया था, आज तुम मेरे साथ खड़े नहीं हो, दुश्मन के साथ खड़े हो। दूसरा खुतबा दिया, क्यों कुफा वाले, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा, मैं तुम्हारे नबी का खानदान हूं, आम आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुम्हारे नबी का खानदान हूं, मुझ पर तलवार उठाने के लिए आए। तीसरा खुतबा दिया कि देखो मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, मुझको मदीना वापस जाने दो, यजीद से मिलने दो, किसी तीसरी जगह जाने दो। दुश्मन ने कहा 2 ही काम आपको करने पड़ेंगे, या तो यजीद के हाथ में अपना हाथ देना होगा, या तो मुकाबला करना होगा। अब देखिए क्या होता है। 5 तोहफे इमाम हुसैन ने हम सबको दिए। सब्र किया, मातम नहीं किया। कुरान दिया, मरसिया नहीं पढ़ा। रोजा रखा, गटागट शरबत नहीं पिया। नमाज वक्त पर अदा की, कज़ा नहीं किया। और बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया। कटा के गर्दने अपनी ये बतला गए करबला वाले,
कभी ताकत के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ऐ कर्ब एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर गोशे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा गर नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर इताते नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर इताते नाहक को तू कबूल। एक राज की बात तेजी से सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। खैर बच्चा सब हाथ उठाया, उसका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। आंख बंद करके सुनेगा, ध्यान दीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन मक्का से चले और करबला आए, तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाए। राज क्या है? एक राज एक लाइन में सुना रहा हूं, जो मुकद्दर में लिखा हुआ होता उसको कोई मिटा नहीं सकता। अब सुनिए, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है सही इब्न हब्बान। उस किताब में लिखा है कि नवासे रसूल तलवार उठाते हैं, इतना ताकतवर आदमी तलवार उठाया, तलवार ने कोई काम नहीं किया। राज क्या है? कहा कि जब तकदीर गालिब आती है तो तलवार भी काम नहीं करती, अकल भी काम नहीं करती। असल में मामला ये था कि नाना ने दुआ किया था कि मैं अपने लिए दुनिया पसंद नहीं करता, अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं करता। अगर नवासा तलवार उठाया और शिकस्त देता, शहीद नहीं होता, तो दुनिया मिलती, हुकूमत मिलती। नाना ने पसंद नहीं किया था, इसलिए शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाए। दूसरी बात याद रखिए, आदमी आज ख्वाब देखता है और वो ख्वाब कब पूरा हो सकता है? 50 साल के बाद भी पूरा हो सकता है। नाना ने ख्वाब देखा था मदीने में, मेरे नाती हुसैन को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर देगा। नाना ने ख्वाब देखा है। अभी नाती की उम्र कितनी है? 7 साल। नाना ने ख्वाब देखा है, नाती की उम्र 5-6 साल है, 7 साल है। नाना ने ख्वाब देखा है कि मेरे नाती हुसैन को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर देगा। ये ख्वाब कब पूरा हुआ? 50 साल के बाद, जब इमाम हुसैन करबला में आते हैं। 54 साल की उम्र है, 54 साल की उम्र है, करबला में आते हैं। तो जिस आदमी ने आपके सीने पर चढ़ करके आपके सर को काटा, वो कौन आदमी था? शमर नाम का आदमी था। उसके मुंह में सफेद दाग था, काले रंग का आदमी था। यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कूफा के लोग बहुत मक्कार थे, यही लोग बुलाए और इन्हीं लोगों ने कत्ल किया। मक्का के लोग, कूफा के लोग ही ने बुलाया था और कूफा के लोगों ने ही कत्ल किया। और इमाम बाड़ा किसने बनाया? कत्ल करने वाले ने। निशान किसने खड़ा किया? कत्ल करने वाले ने। जुलूस किसने निकाला? कत्ल करने वाले ने, ताकि अपना जुर्म छुप जाए। जरा ध्यान रखिएगा, कितने मक्कार लोग थे। कूफा का आदमी चला है, मक्का आया है, एक मसला मालूम करना चाहता है कि नमाज में थे, मच्छर खून पी रहा था, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मुंह पर जो थप्पड़ मारा तो पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, पाक हुआ नापाक हुआ, वजू रहा कि नहीं रहा। कहां से चला है? कूफा से चला है। मसला मालूम करने के लिए कहां आया है? मक्का आया है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि देखो इन मक्कारों को, कूफा से चला है, मच्छर के खून का मसला मालूम कर रहा है
कि ये पाक है या नापाक है, और नवासे रसूल को बुला करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया। उस वक्त नहीं पूछा था ये खून हलाल था या हराम था। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुझे कुफ़ा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। सिर्फ 2 पैगाम देना है और बिल्कुल 3-3 मिनट का पैगाम है, 6 मिनट है। आप सोच रहे होंगे 1 घंटा लगा दिया, घंटा पास हो गया, ये और थोड़ा सा पास करेगा तो पंक्चर ही कर देगा। देखिए ज्यादा पास करेंगे तो आपका तो सिंगल पंक्चर होगा, हमारा डबल पंक्चर हो जाए। बस 5 से 7 मिनट में निकाल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का रुतबा क्या था, मकाम क्या था, वो मैं आपको बता रहा हूं। और जुलूस निकालते हैं, जुलूस क्या चीज है। कितना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, 3:10 हो गया। बस 2-3 मिनट में निकाल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का रुतबा क्या है, मकाम क्या है, इसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी राह खुदा में गर्दन कटाता है, उसका रुतबा पहला क्या है। इतना बड़ा रुतबा है कि नबी ने तमन्ना किया कि मैं भी जिंदा किया जाऊं फिर शहीद हो जाऊं, जिंदा किया जाऊं शहीद हो जाऊं, जिंदा किया जाऊं शहीद हो जाऊं, मुझे शहादत का रुतबा मिले। दूसरा रुतबा, जब आदमी दुनिया छोड़ करके जाता है तो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता, लेकिन शहीद अल्लाह से कहता है दोबारा दुनिया में जाने दो, गर्दन कटाऊं शहादत का रुतबा मिल जाए। तीसरी चीज याद रखिए, आदमी मरता है, कब्र में पहुंचता है, कब्र से उसकी रूह इल्लीन या सिज्जीन में पहुंच जाती है, लेकिन जब शहीद गर्दन कटाता है तो उसको जन्नत में उड़ने की ताकत दे दी जाती है। चौथा रुतबा बता रहा हूं, जब हम दफन होते हैं कब्र में तो हमारी मिट्टी को, हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाती है, लेकिन जब शहीद कब्र में दफन होता है तो उसकी मिट्टी को, उसके जिस्म को मिट्टी तक नहीं खा पाती। पांचवा रुतबा, हम जब जिंदा हैं तो हमारा नामे अमाल खुला हुआ है, जब मर जाते हैं तो नामे अमाल बंद हो जाता है, लेकिन जब शहीद गर्दन कटाता है तो उसका नामे अमाल क़यामत तक खुला हुआ रहता है। हमको तो पता नहीं कहां ठिकाना मिलता, अल्लाह को मालूम है, लेकिन जब शहीद इंतकाल करता है, उसको गर्दन कटाता है तो उसको सीधे ठिकाना अल्लाह के अर्श में मिलता है। अब मैं आखिरी मकाम बताने के लिए जा रहा हूं कि शहीद का मकाम क्या है। शहीद का गर्दन जब कटता है, उसका खून जब जमीन पर गिरता है, इससे पहले अल्लाह को उसकी मगफिरत कर देता है, और जैसे उसकी मगफिरत होती है अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना दिखाता है, जहन्नम के अजाब से नजात का परवाना मिल जाता है, हिसाब किताब के खौफ से अमन दे दिया जाता है। और खूबी की बात क्या है, हीरे मोती का ताज अल्लाह अपने हाथ से उसके सर पर रखता है। 72 हूर से अल्लाह उस शहीद का निकाह करता है, और शहीद के खानदान के 73 गुनहगार की अल्लाह शहीद की शफाअत पर मग़फ़िरत कर देता है। अब मैं आखिरी बात आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, आखिरी बात बताने के लिए चाह रहा हूं।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद हो गया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आने दिया जा रहा। रात में ख्वाब देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान क्या बात है, परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, तेरी उम्मत ने परेशान करके रखा है। तो कहा कि उस्मान घबराने की बात नहीं है, उस्मान घबराने की बात नहीं है, उस्मान घबराने की बात नहीं है, तुम रोजे की नीयत कर लो, इफ्तार मेरे साथ आकर के कर लो। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शहसवार है, कि एक है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। बस आखिरी पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा कि 2-4 चीज मुहर्रम में गलत है। पहली चीज क्या है कि ये मातम का महीना नहीं है, लोग डरते हैं, बेटी का निकाह नहीं करते। अगर आप ये ख्याल रखते हैं कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता तो आप गुनहगार हो जाएंगे। मुहर्रम का महीना बहुत बरकत वाला है, आप निकाह करेंगे, निकाह भी सही होगा, उसमें अगर औलाद पैदा होती है तो वो भी बरकत वाली है। ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि मुहर्रम का महीना मातम का महीना। दूसरी बात, ये जो जुलूस निकलता है ये शियों की नकल है। हाथ उठा करके बोलिए पूरे मजमा में कौन शिया, हाथ उठाइए, 1-2 आदमी हाथ उठाइए, ध्यान से सुन रहे। हम लोग शिया नहीं हैं, शिया होते तो आप जुलूस निकालते, हम तो शिया नहीं है, फिर हम लोग जुलूस क्यों निकालते? इसका मतलब है कि शिया की नकल कर रहे हैं। शिया की नकल करेंगे, शिये का गुनाह होगा। शिया की शान बढ़ाएंगे, अल्लाह आपकी शान घटा देगा। शिया के जुलूस को देखेंगे, गुनाह होगा। और जुलूस की जगह जाएंगे, गजब की जगह, आप पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। इंशाअल्लाह जो तमाशा करने वाले वो तमाशा कल करेंगे, लेकिन हम लोग तमाशा नहीं देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बायां दायां देख लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ देखिए, एक राज की बात बताता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। मदीना का आदमी आया लखनऊ, मदीना का आदमी लखनऊ आया, लखनऊ में शिया है, शिया जुलूस निकाल रहा था, जुलूस निकालता था, डीजे बजा रहा था, ढोल ढाक हो रहा था, खूब झड़नी मरसिया चल रहा था। तो अरब के मेहमान ने कहा कि ये क्या हो रहा है? कहा कि हुजूर ये हजरत हुसैन का जुलूस निकल रहा है। कहा इन्ना लिल्लाह, इन बदनसीबों को आज खबर हुई है, जमाना गुजर गया, हजरत हुसैन शहीद हो गए, इन बदनसीबों को आज खबर हुई है। इससे अंदाजा कीजिए, कल रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोठी पर का रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दबदबे से हाँ दुश्मन का रंग जर्द है, कि जिसके दबदबे से हाँ दुश्मन का रंग जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इनके सामने ये फौज गर्द बर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा दीन दुनिया दोनों के लिए कामयाब होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह दुनिया बना देगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई।